हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 34 को। इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट टेंसेज होते हैं। टेंसेज जिसको समझ में आ जाते हैं, इट मीन्स दैट इंग्लिश उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाती है। आज हम टेंसेज है वो पढ़ने की शुरुआत करेंगे और आज हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। As it is visible on your screen, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 34, सब्जेक्ट इंग्लिश, डेट 8th of Feb 2021। टेंस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसका फर्स्ट पार्ट है, ये हम पढ़ने वाले हैं और इसको समझने वाले हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज व्हेन यू यूज ए वर्ब टू टेल अबाउट थिंग्स दैट हैपन्स कंटिन्यूसली इन द प्रेजेंट। कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम कब करते हैं? जब हम कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो कंटिन्यूसली होती है, लगातार होती है, प्रेजेंट में होती है, जो कई बार होती है, जैसे एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ। ओके, तो ये यहाँ पर जब हम एवरी डे या एवरी वीक या एवरी मंथ कुछ हो रहा है तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका यूज करते हैं। वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर एनीथिंग दैट हैपन्स ऑफन और इज फैक्चुअल। या तो कई बार होता है या जो फैक्चुअल है। फैक्चुअल है जैसे सूर्य कहाँ से निकलता है? पूर्व से निकलता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो यहाँ पे क्या है, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं क्योंकि ये क्या फैक्चुअल है, सत्य है ना। आज भी ऐसा ही रहेगा, कल भी ऐसा ही रहेगा। और ऐसे ही जो चीज़ें बार बार करते हैं, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, जरूरी नहीं कि अभी खेल रहा हूँ, लेकिन खेलता हूँ, ऑफन खेलता हूँ, ज़्यादातर खेलता हूँ। ओके, तो ऐसी चीज़ें जो बार बार होती है हमारी लाइफ में, ओके, या फिर फैक्चुअल है, उनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ पिक्चर्स दी गई, सेंटेंसेस दिए गए। आई गोट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। आई गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, गोट अप नहीं, आई गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ या उठती हूँ, तो यहाँ पे आई गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग है, तो यहाँ पे किसका यूज किया गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया। शी प्लेज टेनिस एवरी वीकेंड। शी प्लेज टेनिस एवरी वीकेंड, वो हर वीकेंड टेनिस खेलती है। तो यहाँ पर क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। किड्स लाइक मिल्क। अब किड्स लाइक मिल्क तो ये फैक्चुअल है, तो यहाँ पे किसका है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है। जैसे आई लिव इन इंडिया, फैक्ट है। ओके, हैबिट्स और रूटीन के लिए हम इसको यूज करते हैं। दे स्विम एवरी डे, ये हैबिट हो गई ना, ये रूटीन हो गया। फीलिंग्स से इमोशंस के लिए दे लाइक पिज्जा। और जनरल ट्रूथ के लिए संडे कम्स आफ्टर सैटरडे, ये जनरल ट्रूथ है, फैक्ट्स है एक तरीके से। तो इन सभी के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी में जिन वाक्यों में अंत में ता है, ती है, ते है, या आते में खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ, सूर्य पूर्व से उदय होता है, ओके, तो जिनमें ता है, ती है, ते है आते हैं तो वो सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं। ओके, चलिए हम थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हैबिट्स की बात की गई। हैबिट्स में कुछ और एग्जांपल दिए गए कि जिनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफी एट वर्क। अब ऑलवेज की बात आ गई ना हैबिट की, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ही गोज टू बेड एट 11 PM। ही गोज टू बेड एट 11 PM, तो यहाँ पे हैबिचुअल हो गए ना, बार बार रिपीट हो रहे हैं, 11 बजे के आसपास होते हैं। दे ऑफन ईट लंच एट स्कूल, वो आमतौर पर स्कूल में लंच करते हैं। हिंदी में ते है भी आ गया और वैसे भी ये हैबिट हो गई। ऐसे जनरल फैक्ट्स या ट्रूथ है उनके लिए। द अर्थ इज नॉट फ्लैट, द अर्थ इज नॉट फ्लैट। ऐसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म होता है। सूर्य है वो पूर्व से उदय होता है, तो ये क्या है? फैक्ट है, जनरल ट्रूथ है। ऐसे फ्यूचर टाइम टेबल्स या शेड्यूल होता है तो उनके लिए भी हम प्रेजेंट जो सिंपल प्रेजेंट है उसका यूज करते हैं। जैसे द ट्रेन अराइव्स एट 3 PM, ट्रेन है वो 3 बजे आती है। ओके, यह शेड्यूल हो गया ये तो। ऐसे वी फ्लाई टू पेरिस ऑन मंडे, वी फ्लाई टू पेरिस ऑन मंडे। अब ये फ्यूचर की बात है, लेकिन उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे क्योंकि फ्यूचर टाइम टेबल है। क्लासेस बिगिन नेक्स्ट वीक, यहाँ पे क्लासेस लिखा गया, क्लासेस बिगिन नेक्स्ट वीक, तो ये फ्यूचर का टाइम टेबल है, लेकिन उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। यहाँ पे ट्रू इन द प्रेजेंट, जैसे आई लिव इन वाशिंगटन DC, शी इज 60 years old,
ही वर्क्स एट माइक्रोसॉफ्ट, तो ये क्या है, ट्रू इन प्रेजेंट है तो उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। ओके, तो आप दोनों तरीके समझ सकते हो कि हैबिट, जनरल ट्रूथ हो, फ्यूचर टाइम टेबल हो, शेड्यूल हो, ट्रू इन द प्रेजेंट हो, या भी कोई भी चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही है उसके लिए सिंपल प्रेजेंट को यूज़ करेंगे। या फिर आप हिंदी में समझ सकते हो कि ता है, ती है, ते है, अगर वाक्य के अंत में आ रहा है तो वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। आई वेक अप एवरी डे एट 8 o'clock, तो ये क्या है, हैबिट हो गई। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है हैबिट के लिए। ओके, दूसरा होता है फैक्ट के लिए, तीसरा होता है ओपिनियन के लिए, चौथा शेड्यूल के लिए, और पांचवा होता है जो रेगुलर एक्शन जो हम बार बार करते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट जो दी गई है नेगेटिव स्टेटमेंट है, यस नो क्वेश्चंस है और शॉर्ट आंसर्स हैं। जैसे यहाँ पे आई एम एन इंजीनियर स्टेटमेंट दी गई है, आई एम एन इंजीनियर, आई एम नॉट एन इंजीनियर। यस या नो में एम आई एन इंजीनियर, यस यू आर, और यू आर यस या कह सकते हैं नो यू आर नॉट। ओके, तो ये इस टाइप से कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कैसे हम प्रेजेंट में कुछ सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। यू आर ए स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हो, यू आर नॉट ए स्टूडेंट, तो ये हमने नेगेटिव में कर दिया। और क्वेश्चन बनाना है तो हम आर यू ए स्टूडेंट, आर को पहले ले आए। ओके, यस आई एम ए स्टूडेंट, नो आई एम नॉट, ऐसे हम बताते हैं ना। तो ये कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको आप रीड कर लोगे। ओके, अब हम आज के टास्क की तरफ पढ़ते हैं। जो टास्क हमें दिया गया, टास्क दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स विद इज, एम एंड आर। इज, एम, आर है उनका यूज करना है तो बेहद आसान है। इज का यूज किसके साथ होते हैं, सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ, और आर का प्लुरल के साथ होता है, और यू के साथ भी आर का यूज होता है। ओके, और एम का आई के साथ होता है, सबको पता है। तो यहाँ पे पहला मेरे साथ कीजिए, राज इज माई फ्रेंड, यहाँ पे क्या आएगा, इज माई फ्रेंड। ओके, आई एम का यूज होगा, यहाँ पे किसका यूज होगा, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 8th, आई के साथ एम आता है। दे बहुत सारे ना बहुवचन है, प्लुरल है, तो यहाँ पे आर का यूज करेंगे, दे आर माई कजन्स। ही सिंगुलर है ना, अकेला है, तो ही इज नॉट ए गुड बॉय, इज का यूज करेंगे। 5th, वी बहुत सारे हैं, प्लुरल है, तो यहाँ पे आर आएगा, वी आर नॉट थीव्स। आई के साथ एम आना है, आई एम नॉट अ क्रिकेटर। इट के साथ इज आएगा, इट इज ए स्टोरी बुक। 8th में दिस के साथ इज का यूज करेंगे, दिस इज नॉट योर पेन, सिंगुलर हो गए ना। और यहाँ पे डैश सी योर सिस्टर, सिंगुलर की बात करें, इज शी योर सिस्टर, तो इज का यूज करेंगे। यू है तो यहाँ पे आर आएगा, आर यू ए बुक सेलर। यहाँ पे दे है तो आर आएगा, आर दे योर रिलेटिव्स। यहाँ पे किसका यूज करेगा, एक यूज किया जाएगा पियानो, सिंगुलर की बात की जा रही, तो इज दैट ए पियानो। ओके, तो यहाँ पर ये थी हमारी वर्कशीट एक्सरसाइज जिसमें हमने इज, एम, आर का यूज करना था। आई होप आपकी स्टडी बेहतर चल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी, तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।